नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी जुड़ रहे हैं। इनसे एक क्वेश्चन का जवाब जानेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? महेंद्र दासनी, महेंद्र कुशवाहा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी प्रयागराज में जो मेला लगा हुआ है, वहाँ पर लोगों का मानना है कि गंगा में स्नान करने से पाप कट जाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इसके बारे में क्या बताया है, तो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, प्रयागराज में हमारे गुरुजी ने मना किया है कि प्रयागराज में नहाना नहीं चाहिए। नहाने क्यों नहीं नहाना चाहिए? यदि गंगा स्नान करने से यदि पाप कटते हैं तो जो मछली है, तो मछली का उदाहरण दिया है परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज से कि नहाए धोए क्या हुआ जो मन में न जाए, और मीन सदा जल में रहे धोए वासना न जाए। परमात्मा ने कहा है कि यदि नहाने धोने से पाप कटते हैं तो मतलब मछली के पाप क्यों नहीं कटते? उसको इंसान पकड़ के मार के क्यों खाता है? हमारे संत रामपाल जी महाराज ने यह भी बताया कि वहाँ यदि वास्तव में पाप कर्म करते हैं तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को मना किया है कि वहां नहीं जाना है, क्योंकि तुम्हारे पाप कर्म परमात्मा काटेगा। वो जो कुंभ का मेला है, अभी कुंभ के मेला में इतनी भयंकर भीड़ चल रही है कि उस भीड़ की तो तारीफ क्या, कुछ सराहना नहीं की जा सकती है। इतनी भीड़, तो वहाँ भीड़ सभी कहते हैं कि गंगा स्नान करने से पाप कटते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि जब पाप कटते हैं तो वहाँ जाएंगे तो वही जिनके ऊपर पाप है, जिनके ऊपर पाप है, जिनने भयंकर पाप किए वो पाप कटाने नहीं जाए, जिनके पाप नहीं वो क्यों जाएंगे? संत रामपाल जी महाराज के चेला यानी शिष्य वहां नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाता है? कि उनके पाप कर्म कोई है नहीं है, तो परमात्मा काटेगा। परमात्मा ने कहा कि सतनाम हृदय भयो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। परमात्मा ने कि सतनाम का हृदय अंतरात्मा में जो स्मरण करता है उसके पाप ऐसे कट जाते हैं। टनों गाड़ियों घास रखा हो, अड़ंगा रखा हो, लेकिन उसको पाप समझो। उसको एक माचिस की चिंगारी मारो, वो भस्म हो जाती है, राख बन जाती है, हवा तूफान आता है तो उड़ जाता है। इस प्रकार पाप कट जाते हैं। तो अभी जो श्रद्धालु प्रयागराज में देखने का है, वहां के साधु संतों का विचार हमने यूट्यूब पे देखा है, तो उनको तो देखा नहीं जा रहा है कि कोई कपड़े नहीं पहने, कोई नंग फहरा है, कोई तो ये कहता है कि मैं टट्टी खाता हूँ, कोई पेशाब करता है। अरे तो समझ में नहीं आता है, जब इतने इस प्रकार के वहां श्रद्धालु पहुंचे कि टट्टी पेशाब खाते, कोई कहता है कि हमने 6 महीने से ब्रश नहीं किया है, मन नहीं किया है। हम तो वहां सोच सोच के रह गए, तो इनके कितने भयंकर पाप होंगे, हम वहां क्या जाएंगे? हमारे पाप पर पाप नहीं है। जो उधर कहते हैं कि पाप करते हैं, तो ये भी सभी से प्रार्थना है पूरे विश्व को, जो हमारे बहन भाई हमारे इस यूट्यूब के माध्यम से हमारे यानी वीडियो देखेंगे, तो उस पर विचार करना ये टॉपिक है कि जो कहते हैं कि पाप करते हैं, तो ये तो घोषित कर दिया कि वहां पापी गए हैं, जिनके पाप ज्यादा है। ये भी वहां देखने वाले जो पाप तो वहां नहाने के लिए गए हैं, तो ये भी और बता दें, ये नकली धर्म गुरु कह रहे हैं कि वहां पाप करते हैं, तो ये भी क्लियर करके बता दें हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, लिखकर बता दें, कमेंट में लिखकर बताएं कि हमने पाप क्या क्या किए हैं, वहां क्यों जाते हो पाप कटाने। तो जो तो क्लियर करना पड़ेगा आपको कि हमने पाप किस किस बारे में कौन कौन से पाप किए हैं, क्योंकि वहां पाप कटाने वाले जाते हैं, जिनके पाप नहीं है वो वहां प्रयागराज में बिल्कुल नहीं जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज का एक भी शिष्य वहां पाप कटाने नहीं जाएगा, ना कोई नहाने के लिए। पूरा शिष्य गया तो कोई तो मुंह मार रहा है, कोई गिड़गिड़ा रहा है, कोई जे बात रखा है उसी हट रहा है, उसी कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई चिल्ला रहा है। जो साधु संत के लक्षण जो कोई तो डांस कर रहा है, कोई बालों को झटका मार रहा है। अरे इनसे क्या शिक्षा ले? जिनके बदन पे कपड़ा तक नहीं है, उन संतों के दर्शन तो क्या करें? क्या करें वहां जाके? वहां तो देखने लायक ही नहीं है, वहां तो ये नेत्र बंद करना चाहिए। जो पागल इंसान वहां जाते हैं, वहां देखते उस नंगे इंसानों को एक पशु की तरह रहते हैं, वो साधु संत नहीं है। ऐसे इंसानों से क्या शिक्षा लें? कहते हैं कि हमने 6 महीने से ब्रश नहीं किया है, बताओ इसे क्या शिक्षा लें? कहते हैं कि मैं टट्टी खाता हूं, मैं पेशाब पीता हूं, कौन टट्टी खाता उसका लेपन करता हूं। ऐसे संतों का क्या करें? कोई शंकर जी का रूप धारण किए हैं, तो कोई गिड़गिड़ डमरू बजा रहा है, शंकर जी डांस कर रहे हैं। शंकर जी डांस कर रहे हैं तो यहाँ के जो नकली श्रद्धालु आ जा रहे हैं तो उन पे पैसा भी चढ़ा रहे हैं। बताओ शिव जी को पैसों का क्या काम है? तो शिव जी को पैसा का क्या? वहां साधु संत इतनी भीड़ में गए, यदि किसी से एक शब्द पूछा जाए
कुछ यूट्यूब चैनल वाले, कोई सोशल मीडिया वाले भाई बहन वहां पहुंचे। उनने जब एक दूसरे पूछा उन संतों से, तो कोई तो चमचा लेके दौड़ रहा है, कोई मार रहा है, कोई क्या कुछ कह रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई रोड़ा पत्ता उठा रहा है। हमारी समझ में नहीं आ रही। यदि इस सही विधि को, यदि सही भक्ति चाहते हो तो इस नकलियों का पीछा छोड़ो और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की खोज करो, उस परमात्मा की जिसने असंख्य ब्रह्मांड बनाए हैं। 4 वेद 6 7 18 पुराण के संत रामपाल जी महाराज ने खोल खोल के बताए हैं। पूरे जो नकली धर्म गुरु कहते हैं, कोई तो चैलेंज दे रहा है। अरे चैलेंज का संत रामपाल जी महाराज ने 2009 में सभी को निमंत्रण दिया था शास्त्रार्थ करने के लिए, लेकिन कोई नहीं गया है। आज तो एक मेढक की तरह टटराटे पाल रहे हैं, कर करके संत रामपाल जी महाराज एक दिन जब टाटा करके सभी शांत हो जाएंगे, बिल्कुल सुशांत बैठ जाएंगे, ये जाने घर के बाहर अपनी आवाज नहीं निकालेंगे, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि थोड़ा ही समय रह गया है, 2030 तक क्लियर हो जाएगा ये साधु संत नकली धर्म गुरु। तो ऐसे सांप के मतलब बिल में सांप समझ आता है, इस प्रकार ये नकली धर्म गुरु टाटा करके यूट्यूब से सारे चैनल में जितने जो चैनल बनाए हैं, ये अपनी कथाएं तक समाप्त कर देंगे। क्यों? कि आगे आने वाली पीढ़ी इनको ठुकराएगा कि तुमने क्या भक्ति मार्ग बताया है, क्यों जिंदगी मनुष्य की जिंदगी बर्बाद की है। तो इसी मतलब प्रचार के साथ हम परमात्मा के प्रचार को बताते हैं कि यदि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की जीने की राह यदि आप खोज सको, यदि ढूंढ सको, यदि जीने की राह ज्ञान गंगा पुस्तक है, उस जीने की राह ज्ञान गंगा को यदि पढ़ोगे तो तुम्हें पूरा पता चल जाएगा मनुष्य जन्म किस प्रकार हमें मतलब किस प्रकार इसका यूज करना चाहिए। ये गुटखा अपनी तंबाकू खा के ये दुनिया कड़ंगा, ये किसी ने मना नहीं किया कि वह संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्र विधि अनुसार भक्ति बताई है। बाकी पूरे विश्व में जितने भी धर्म गुरु हैं, किसी ने एक भी पॉइंट नहीं ऐसा बताया है कि इस वेदों में ये लिखा है, पुराणों में ये लिखा है, तुलसीदास रामायण में ये लिखा है, गीता जी में ये लिखा है, किसी ने नहीं कि वह संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।